पीथमपुर की वो सरदरात और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे फैला वो खौफनाक सन्नाटा, जहां शमशान की दीवारें आज भी एक चीख की गवाह हैं जिसे किसी ने नहीं सुना। 25 जनवरी 2026 की सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शमशान के पास की नाली को छुआ तो वहां एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देख पुलिस के अनुभवी अफसरों का भी दिल दहल गया। एक 19 साल का नौजवान नाम ध्रुव चौहान, जो कल तक अपनी जिंदगी के सपने देख रहा था, आज एक बेजान लाश बनकर नाली में उल्टा पड़ा था। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि यह इंसानियत के नाम पर एक ऐसा काला धब्बा था जिसे एक मामूली गाली की रंजिश ने अंजाम दिया था। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचकेडी वर्ल्ड हिंदी। कहानी शुरू होती है जनवरी के उस मनहूस महीने से, जब एक कंपनी के भीतर काम करने वाले दो युवकों अखिलेश उर्फ टोनी पटेल और ध्रुव चौहान के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वो कहासुनी जो अक्सर दफ्तरों या फैक्ट्रियों में होती है, लेकिन टोनी के दिमाग में पल रहा शैतान उसे गाली को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसी पल ध्रुव की मौत का डेथ वारंट लिख दिया। टोनी ने अकेले इस वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने अपने साथ तीनों और भेड़ियों को जोड़ा। हितेश सोलंकी, रोहित उर्फ रुद्राक्ष और एक ऐसा नाबालिग जिसे शायद अपराध की परिभाषा भी नहीं पता थी, लेकिन टोनी ने उसे भी इस खूनी खेल का हिस्सा बना लिया। वारदात वाले दिन ध्रुव को धोखे से बुलाया गया। उसे लगा होगा कि शायद पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अपने ही जान पहचान वाले उसके सीने में खंजर उतारने के लिए तैयार खड़े हैं। आरोपियों ने पहले ध्रुव को घेरा, उसके साथ मारपीट की और फिर जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। टोनी ने शराब की बोतल उठाई, उसे पत्थर पर पटक कर फोड़ा और उसकी टूटी हुई बोतल के नुकीले और धारदार कांच से ध्रुव के गले पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। ध्रुव तड़पता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उन चारों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने चाकू निकाले और ध्रुव के शरीर के नाजुक हिस्सों को छलनी कर दिया। उसके चेहरे पर लात घूंसों की ऐसी बरसात की कि उसका जबड़ा अपनी जगह से हिल गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि ध्रुव की सांसें थम चुकी है, तो उन्होंने उसकी लाश को एक कचरे से भरी नाली में फेंक दिया, ताकि दुनिया को लगे कि कोई हादसा है। लेकिन मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपनी किस्मत की लकीरों पर खून के धब्बे छोड़ ही जाता है। ध्रुव के पिता जितेंद्र चौहान ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो थाना सेक्टर 1 की पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब ध्रुव की लाश मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चीख चीख कर गवाही दी यह हत्या कितनी बेरहम थी। एसपी मयंक अवस्थी, एएसपी पारुल बेलापुलकर और सीएसपी रवि सोनेर के नेतृत्व में थाना प्रभारी ओपी अहिर और साइबर सेल की टीम ने जब मोबाइल टावर्स और टेक्निकल इनपुट को खंगालना शुरू किया तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। साइबर सेल के प्रशांत गुंजाल और सर्वेश सोलंकी की टीम ने आरोपियों की डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा किया और आखिरकार अखिलेश उर्फ टोनी को उसके बिल से खींच निकाला। जब पुलिस के डंडे चले तो टोनी का सारा अहंकार टूट गया और उसने उगल दिया वो सारा सच, जिसे सुनकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया वो खूनी चाकू, कांच के टुकड़े, ध्रुव का मोबाइल और उसकी सबसे प्यारी टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जो कत्ल के बाद ये हत्यारे लूट कर ले गए थे। आज ये चारों आरोपी सलाखों के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जहां कानून का सिकंजा उन पर ऐसा कसेगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी जुर्म करने से पहले कांप उठेंगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस जाबाज टीम के लिए इनाम का ऐलान किया है, लेकिन पीथमपुर की गलियों में आज भी यह सवाल तैर रहा है, क्या एक गाली की कीमत किसी की जान हो सकती है? यह उन तमाम युवाओं के लिए एक सबक है जो गुस्से को अपनी ताकत समझते हैं, क्योंकि याद रखना, कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, लेकिन जब वो गर्दन तक पहुंचते हैं तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ध्रुव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत का इंसाफ पुलिस की इस मुस्तैदी ने कर दिया है। अपराधी जब जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे और समाज को यह संदेश जाएगा कि पीथमपुर की धरती पर गुंडागर्दी और खून खराबे का अंत सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी में ही होगा। शुक्रिया, जय हिंद। 25 की बात है, 25 को हाउसिंग बोर्ड के पीछे शमशान गृह है, वहां पे एक व्यक्ति की लाश मिली थी जो 5-7 दिन पुरानी होकर डिकम्पोज बॉडी में हुई थी, और जिसको हमने मर्ग कायम करके जिसको जांच में लिया गया। जांच में उसकी पहचान अखिलेश के अपना ध्रुव के रूप में हुई थी, और उसके परिजनों से बातचीत करते हुए तकनीकी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ था, और अनुसंधान के दौरान कुछ उसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिले और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्या को कबूल किया है, और हत्या में जो प्रयुक्त हथियार वगैरह थे वो सभी उनसे जब्त किया गया है। आरोपी और फरियादी दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां इनका कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था आपस में। उसी विवाद को लेके आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने के लिए बुलाया इसे, और वहां पे इसके हत्या कर दी गई।